Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow with the T20 and the Test series done and dusted. अब टाइम हुआ चाहता है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ का। 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ का आगाज़ फैसलाबाद से हो रहा है। 17 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है और ये बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। वी ऑलवेज बिलीव इन द फैक्ट कि पाकिस्तान के जो दीगर शहर हैं, बड़े शहरों के अलावा उनमें क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आवाम का हम बड़ी तादाद में इन अवाम की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। आज भी हाउसफुल होने की तवक्को है। तमाम तर टिकट्स सेल आउट हो चुके हैं। ओडीआई फॉर्मेट में आज से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान के स्क्वाड पे बात होगी, स्ट्रैटेजी बात होगी और किस किस्म की प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान टीम को ग्राउंड में उतरना चाहिए। ऑब्वियसली हम इसको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अगर हम स्क्वाड की बात करें तो T20 और ओडीआई स्क्वाड में ज़्यादा तब्दीलियाँ नज़र नहीं आती हैं। 1-2 नामों के अलावा काफ़ी सिमिलर पेसेस नज़र आते हैं और ये भी एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान क्रिकेट को दरपेश है। स्क्वाड आपके सामने बाबर आजम, फ़खर जमान, हसन नवाज़, मोहम्मद रिजवान, हसीबुल्लाह, साथ साथ साइम अयूब, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, अब्रार अहमद, फैसल अकरम, आरिस रऊफ़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह इस टीम का हिस्सा हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को क़यादत दी गई है ओडीआई स्क्वाड की और ये फ़ैसला किया गया है 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के पेश नज़र। हम स्क्वाड के बारे में बात करेंगे राशिद लतीफ़ साहब, लेकिन सबसे पहले फैसलाबाद में आज से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। बड़ा खुशाइंद है राशिद लतीफ़ साहब। फैसलाबाद हो, पेशावर हो, हैदराबाद हो, इन स्टेशंस को डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे ग्राउंड्स बनाने बड़े ज़रूरी हैं ताकि यहाँ के लोगों को मौका मिले राशिद भाई, और बड़े शौक़ से छोटे शहरों के लोग क्रिकेट देखते हैं पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह। नहीं, फैसलाबाद छोटा शहर नहीं है, बड़ा शहर है। सियालकोट, फैसलाबाद दोनों बड़े शहर हैं और बिल्कुल होनी चाहिए। फैसलाबाद हमारा एक अच्छा टेस्ट सेंटर था, इंटरनेशनल सेंटर था। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम तो आई। इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे यहाँ से चली गई, फिर हमने शुरू की रावलपिंडी और लाहौर से, फिर कराची, और हम इसी पे ही ज़्यादातर है। फिर मुल्तान को इंट्रोड्यूस किया हमने 2000 में। तो क्रिकेट हमारी चलती है। लेकिन फैसलाबाद 1978-79 अगेंस्ट इंडिया टेस्ट सीरीज हुई थी, वहाँ पे शुरू किया था। फिर फेमस डेनिस लिली का आपने सुना होगा, बैटिंग पिचेस होती थी। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक में जो देखा गया है, टर्निंग ट्रैक भी बनते हैं और मुश्किलात होती हैं। वैसे इसकी हिस्ट्री जो है वो बैटिंग की है। बिल्कुल आपका जो सवाल है वो उठना चाहिए और हमें अपना कैनवस बढ़ाना चाहिए ग्राउंड। अभी सुना है कि पिशावर का अरबाब नियाज़ स्टेडियम भी रेडी हो रहा है PSL के लिए, फैसलाबाद भी है, सियालकोट भी है, अंडर कमिश्नर सिस्टम आता है वो भी है, फिर हैदराबाद है। इस तरह से हमें बढ़ाना चाहिए, अपने वेन्यूज़ बढ़ाने चाहिए और उन इलाकों में जाना चाहिए जहाँ पे क्रिकेट हर कोई देखना चाहता है। और नो डाउट लाहौर का रिस्पांस सबसे अच्छा होता है, पिंडी का भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है पब्लिक का। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ का जो रिस्पांस होगा ना, छोटा है, 15 से 18 हज़ार का होगा, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग डोमेस्टिक में भी हाउसफुल होता था और अच्छा मेरे ख्याल से रिस्पांस मिलेगा फैसलाबाद से। एब्सोल्युटली वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स तो शायद हमें नज़र ना आए जो लाहौर में नज़र आए थे हमें आखिरी T20 में, बट जहां बात शोर शराबे की हो वहां पर फुल इन्वॉल्वमेंट नज़र आएगी फैसलाबाद के शहरियों की। सिकू भाई, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बिकॉज चूँकि अब हम यहाँ पर क्रिकेट कराने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सही करना बड़ा ज़रूरी है ताकि अगर फ़ॉरेन टीम्स आएँ तो उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हम ठहराएँ भी और फिर उस तरह की उनको प्लेइंग कंडीशंस भी दें। देखिए, होटल तो बड़ा अच्छा है वहाँ पर और हमारे दौर में तो हम गेस्ट हाउसेस में ठहरा करते थे। और जिस तरह के राशिद कह रहा है कि उस ज़माने में डेनिस लीली ने कहा था ये फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान है, उस दौर में बड़े रन्स बने इधर बहुत ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता कि उसकी तब्दीली क्या होगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्रिकेट बोर्ड से कि प्लीज़ दूसरी जगह भी जाएँ, सियालकोट को भी बेहतर करें। और मैंने मुराद अली शाह साहब से ये सुबह भी मैंने इस प्रोग्राम में जिक्र किया था, मैंने कहा था कि सर आप इंटीरियर सिंध के अंदर देखें, हैदराबाद जो है ना वो भी बन रहा है, मगर एक अच्छा सा, इतने पैसे खर्च होते हैं, अरबों रुपया खर्च होता है, एक खूबसूरत सा स्टेडियम सक्खर में या कहीं लाड़काना में बनाएं, ज़बरदस्त किस्म का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जहाँ PSL के मैचेस हों और ये इंटरनेशनल मैच हों तो सिंध की आवाम भी देख सके। सिंध की आवाम नहीं देख पाती है इंटरनेशनल मैचेस और ये आप लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। और सिंध की आवाम के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसलिए कि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट कि कम बैक हो रहा है फैसलाबाद में। फैसलाबाद बहुत ज़बरदस्त सेंटर है हमारे दौर से। अब मैंने सुना है
कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए। बीच के अंदर मैं वहाँ पे कमेंट्री के लिए गया हुआ था, तो उस वक्त भी काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आई थी। अब और भी हो गई होगी। आई होप कि वहाँ क्राउड आए, इंजॉय करे, और फिर हम पेशावर भी जाएं। पेशावर में भी सुना है ग्राउंड बन चुके हैं। वहाँ मैंने सुना था कि वो ग्राउंड तो बन चुका है, मगर उधर जो ब्रॉडकास्टिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं थी, तो उसको वो शायद सही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में मैचेस होने चाहिए। काफ़ी कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है बेशक, और इन सब चीज़ों पे काम भी हो रहा है। अहमद, आपने भी जिस दौर में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, जिस दौर में आप एज ए यंगस्टर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहे थे, ऊपर आ रहे थे, उस ज़माने में भी काफ़ी जगहों पर क्रिकेट होती थी। ये जो दूसरे वेन्यूज़ से चले, मैं छोटे का नाम निकाल देता हूँ, बहुत बड़ा शहर है फैसलाबाद सनती एतबार से एटलीस्ट, बट छोटे स्टेशंस पर हो रही होती थी क्रिकेट, और यहाँ के लोगों की मोहब्बत अलग होती थी, इनकी इन्वॉल्वमेंट अलग होती है, एक फैनाटिसिज्म नज़र आती है दीगर शहरों में, अगर हम कराची, लाहौर, पिंडी से हट के बात करें तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सपोर्ट मिली है फैसलाबाद में। हम अपनी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे इस तरह के डोमेस्टिक के ही प्लेयर्स थे जो नेशनल क्रिकेट भी खेल रहे थे। जब वो ग्राउंड के अंदर एंटर होते थे तो पूरा जो ग्राउंड होता था वो उनके नारे उनके लिए चैंट करता था, और ये कोई नई बात नहीं थी। आजकल के दौर में हम ये देखते हैं कि इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, फ्लॉन्ट किया जाता है कि अगर किसी एक प्लेयर के लिए नारे लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आज से 5-7 साल पहले तक जब डोमेस्टिक क्रिकेट भी हम फैसलाबाद जैसे ग्राउंड के अंदर खेलते थे, तो डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए नारे लग रहे होते थे। तो आपके पास स्टार्स मौजूद थे उस टाइम पे भी, अगर आप देखेंगे तो नामदार प्लेयर मौजूद थे जिनको लोग पसंद करते थे, और वो एक से ज्यादा थे। ऐसा नहीं था कि किसी एक प्लेयर के पीछे इन्वेस्टमेंट हो गई और उसी के पीछे सारी चीजें लगी हुई थी। बहुत ऐसे प्लेयर थे कि जिनके नारे लगते होते थे, और ये मामूल की बात थी, जिसे आजकल जो है बहुत बड़ा चढ़ा के फ्लॉन्ट किया जाता है। अच्छी बात है। फैसलाबाद जैसे शहर, सियालकोट जैसे शहर, ये सारे शहरों को आबाद होना है। हैदराबाद को बिल्कुल आबाद होने की जरूरत है। क्वेटा को, बलूचिस्तान को आबाद करने की जरूरत है। वहाँ के स्टेडियम को जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन गुजरावाला, अहमद, जिना स्टेडियम। जी, तो जब जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास 9-10 साल से टीम है, तो चाहिए था उनको अभी तक के वहां पे काम किया जाता, बिकॉज उनका नाम उन्होंने लिया है। 10 साल जो है उसके फ्रेंचाइज चला रहे हैं ना। उन्होंने एज सच कोई प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम वहां पे चलाए जिसके थ्रू हमें प्लेयर्स डेवलप होते हुए नजर आए, बल्कि ना ही कोई इस तरह का ग्राउंड। जी ठीक है, पीसीबी का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइज जब आती है तो वो पीसीबी का साथ देने ही आती है। फ्रेंचाइज को भी एक अपना, जहां से वो खेल रहे होते हैं, जिनका नाम यूज कर रहे होते हैं, उनके लिए कुछ उनकी चीजें बनती है जो करनी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिकान की तरफ से अभी तक नजर नहीं आया। होपफुली फ्यूचर के अंदर जरूर सेंस प्रिवेल करे और वहां तक क्रिकेट पहुंचे। राइट, लेट्स गेट बैक टू पाकिस्तान स्क्वाड एंड प्लेइंग 11। राशिद लतीफ़ साहब, मैंने आगाज़ में ये कहा था कि ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है T20 स्क्वाड में और ओडीआई स्क्वाड में। आपको लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट का एक प्री रैक ये भी है कि आपके अलग अलग फॉर्मेट्स में ऐसे इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो फॉर्मेट के हिसाब से वैल्यू क्रिएट कर सके? क्या आप ये बिलीव करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, स्क्वाड सेम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है अलग अलग इंडिविजुअल्स को शामिल करना? T20 और वनडे में मोस्टली टीम का एक ही होता है, दो एक प्लेयर प्लेइंग 11 में चेंज हो जाते हैं, और एक अच्छा बैट्समैन चाहिए होता है। जैसे जो रूट खेलते हैं इंग्लैंड से, उन्होंने T20 भी खेला, स्मिथ खेला करते थे। जी जी। तो एक लंबी इनिंग खेले, 50 ओवर बहुत ज्यादा हो गए। जब से T20 आई है ना, हल्के हल्के 50 ओवर बहुत ज्यादा हो गए। हम भी थक जाते हैं देखते देखते। पहले हम टेस्ट क्रिकेट देखते थे, फिर वनडे बड़ा एक्साइटिंग होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है। मॉडर्न डे का वर्ड जो लगा रहे हैं ना हमारे साथ, वो शायद नामुनासिब है। मॉडर्न डे में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हम रिवर्स स्वीप पे जहाँ पे फंसते हैं थोड़ा सा, तो मैं देखा नहीं कि कोई हमारे प्लेयर स्विच शॉट मारे, कुछ डिफरेंट करें। मॉडर्न डे कन्वेंशनल क्रिकेट हम लोग खेलते हैं मोस्टली। हाँ, टांग रख के मार देना मिड विकेट पे छक्के और फिर आउट हो जाना, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेला थी। प्लेइंग 11 कल हमने डिस्कस की थी। मैं ये देख रहा था कि हुसैन तलत नंबर 6 पे, लेकिन चिक्कू भाई ने सही कहा, 3 मैचेस खेले हैं हसन नवाज जो इस नंबर पे खेल रहे थे वेस्ट इंडीज और दूसरी जगहों पे। तो ये बनती है हमारी ये प्लेइंग 11 हमारी वैसे ही है, और ज्यादा बेहतर ये फील करते हैं वनडे में। T20 में इनके पास टाइम कम होता है क्योंकि इनके पास स्ट्रोक्स कम है। जिसके पास शॉट्स कम होते हैं उनको दिक्कत होती है T20 में। जिनके पास शॉट्स कम है और रुक सकते हैं, वनडे को एंजॉय करते हैं।
लेकिन let's वनडे face भी it. चेंज हो गई है, वनडे भी चेंज हो गई है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये करना है कि 5वें नंबर पे हम लोग आईसीसी रैंकिंग में, साउथ अफ्रीका 6ठे नंबर पे, यहाँ पे जीत के हम और आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए। सीरीज हारनी नहीं चाहिए, वरना साउथ अफ्रीका 5वें पे चली जाएगी, हम 6ठे पे, और अफगानिस्तान भी नेक टू नेक चल रही है 7वें पे। दैट्स एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन राशिद भाई, क्योंकि ऐसा बज़ाहिर लगता है कि आपके जो मौजूदा प्लेयर्स हैं जो से निकल के पाकिस्तान टीम में आए हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओडीआई क्रिकेट खेलना और ज़्यादा सेटल नज़र आते हैं ओडीआई क्रिकेट में। थोड़ी लंबी क्रिकेट, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं टेस्ट में नहीं, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट को खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हुए नज़र आते हैं। सिक्कू भाई की नज़र में क्या फ़र्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ओडीआई और टी20 स्क्वाड में? क्या कुछ नए नाम आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? क्या नए प्लेयर्स और होने चाहिए थे? मैं हजीबुल्ला और फैसल अकरम तो हैं, लेकिन क्या और नए नाम होने चाहिए थे ओडीआई स्क्वाड में, ताकि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको खिलाकर थोड़ा सा डेवलप कर सकते? 2027 के लिए आपने एक नया कप्तान बनाया। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। अब से कुछ देर पहले हमने ताज़ा अपडेट शेयर की फैसलाबाद से, जहां पाकिस्तान के नए नवेले ओडीआई कैप्टन शाहिन आफरीदी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। सिकंदर बख्त मेरे साथ मौजूद है। सिक्कू भाई, एनी सरप्राइजेस इन द स्क्वाड? फ़हीम अशरफ इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, व्हिच इज़ अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि जब तक फ़हीम अशरफ परफॉर्म नहीं कर रहे थे विद द बॉल विद द बैट वो टीम में होते थे, अब वो परफॉर्म कर रहे हैं विद द बॉल स्पेशली एंड विद द बैट इज वेल, तो अब वो टीम में नहीं है। देखो, मैंने जो कल टीम बनाई थी ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी कल जो टीम बनाई थी उसमें सिर्फ 2 तब्दीलियाँ, एक फ़हीम अशरफ की जगह हुसैन तलत आ गए, यानी कि 8वें नंबर तक हमारी फुल बैटिंग होगी। और फिर उसके बाद इब्रार को मैंने रखा था, शाहीन को रखा था और हारिस रऊफ़ को रखा था, उनकी जगह नसीम शाह आ गए। तो ये 2 तब्दीलियाँ जो कल मैंने बात की, शायद हारिस को ना रखने की वजह ये है कि वो नया गेंद नहीं करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ़हीम अशरफ अच्छा खासा गेंद करें, जैसे आप बोल रहे हैं। पिछले मैचों में उन्होंने बड़ी अच्छी गेंद पे किए, विकेटें ले रहे हैं, तो उनको खैर रखा। एनीवे, मेरा सवाल आपसे ये है, यू कैन काउंट ऑन फ़हीम अशरफ कि वो 10 ओवर करा सकें? क्या आप हुसैन तलत पे इतना भरोसा कर सकते हैं कि आप उनसे 10 ओवर करा सकें, या फिर वो 4-5 ओवर ही करा सकते हैं? नहीं, 10 ओवर तो फिर आप शेयर कर रहे होंगे सलमान अली आगा, साइम अयूब और हुसैन तलत के बीच में। हमारे पास हो गए ना 1 2 3 4 5, हाँ 4 बॉलर हैं। वो आगा से आपको अच्छे खासे ओवर कराने पड़ेंगे, आगा, साइम अयूब से और साइम अयूब से भी कराने पड़ेंगे। मगर देखिए, हमने ये कल ओडीआई टी20 के अंदर हमने ये डिसाइड किया था या सोचा था कि जब वो बॉल करता है तो वो रन नहीं करता, वो बॉल नहीं करता तो वो रन्स करता है, उसको फ्रेश होता है, उसको शायद एक वो है ना, उसको इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि जब वो बॉल करा लेता है तो हो सकता है वो थक जाता हो। मगर सबसे अच्छी चीज़, पाकिस्तान टॉस जीत गया, इट्स अ गुड साइन, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। 2 जितने भी मैचेस अभी वो टी20 में बहुत अच्छी तरह जीतते हुए टॉस जीतने की वजह से है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो पिच रिपोर्ट मैंने देखी, वो सुनी, जो वो ये कह रहे हैं थोड़ी सी स्पिन लेगी, स्पिनिंग ट्रैक नज़र आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे पास हो गए हैं मोहम्मद नवाज़, इब्रार, आगा को गेन कराने पड़ेंगे, बाकी तो सीमर्स हैं। राइट सिक्कू भाई, यकीनी तौर पे आपने इस टॉपिक पर डिस्कशन किया है। शाहिन आफरीदी को 2027 तक कप्तान बनाया गया, उनकी एक शर्त थी, ये अच्छा फैसला है। कप्तान को पता होना चाहिए कि वो बड़े टूर्नामेंट नहीं रहने वाला है। मैं तो समझ रहा था कि टी20 के बनेंगे, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि टी20 का कप्तान चेंज करना है हमने, उसको उधर लाना है। मुझे लगता है कि शादाब का इंतज़ार हो रहा है। एनीवे, देखते हैं, लेट्स सी जी क्या होता है, एंड लेट्स होप पाकिस्तान टी20 सीरीज़ की तरह ओडीआई सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस दे। पहले टी20 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, लेट्स होप वी स्टार्ट द ओडीआई सीरीज़ इन अ बेटर वे। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। सिकंदर बख्त, आपका बहुत शुक्रिया। राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद भी हमारे साथ थ्रू आउट द प्रोग्राम रहे, आप दोनों का शुक्रिया। आपका शुक्रिया देखने के लिए। एंजॉय द मैच। अल्लाह हाफ़िज़।